हरिओम। अब वो समय आ गया है कि हम सब भीतर जाकर चेक करें कि क्या मेरा मन अमन हुआ है कि नहीं, मेरा मन बदला है कि नहीं, मेरा मन नम्रता से भरा है कि नहीं। मन मरता नहीं है। एक बात समझना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मन मरा है कि नहीं। वास्तव में मन मरता नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया और मन की वासना नहीं मरती है। ये वासना ही हमारे जन्म और मरण का कारण बनती है। ये वासना के अनुसार ही हमको अगला जन्म मिलता है। या मति सा गति भवेत। अष्टावक्र जी कहते हैं जनक जी से, यह मति सा गति भवेत। जैसी मति होती है वैसी ही गति हो जाती है। अभी समय इसलिए मैं कह रहा हूँ चेक करने का आ गया है क्योंकि मन का स्वरूप है जो, क्योंकि माया से, संसार से उसका पिछले कई जन्मों का तादात्म्य रहा है। मन का तादात्म्य पिछले कई जन्मों का है जीव के साथ। मन की वासनाएं ही हमारे जन्म का, हमारी प्रारब्ध का, हमारे कर्म भोग का आधार होती हैं। तो अभी वो समय आ गया है कि हम सत्संग सुनते सुनते क्या उस अवस्था में पहुंच गए हैं कि हम ये कह सकें कि मेरा मन अमन हो गया है, मेरा मन बदल गया है। मेरा मन, जो पहले जिसको हम शैतान कहते थे, मन को दुश्मन कहते थे, तो क्या उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है मन का? क्या मन ज्योति स्वरूप हो गया है कि अभी भी मन संसार की तरफ खींचा जा रहा है? अभी भी मन द्वैत बुद्धि रखे हुए है। द्वैत बुद्धि है इसलिए द्वेष बुद्धि हो जाती है। द्वेष वहीं पे है जहां पे द्वैत है, और वहीं पे भी दोष दिखता है। जहां द्वैत है वहां दोष दिखता है। अभी तुम ये देखो, छोटा सा उदाहरण अपने आगे रखो। क्या हम उसके आगे झुक सकते हैं जो सदैव हमारा विरोध करता है? क्या हम उसके आगे नम्र हो सकते हैं जो सदैव मेरे विपरीत चलता है? क्या हम उसका कहना मान सकते हैं जो सदैव मेरी बात काटता है? ये है ज्ञान। अगर आप उसके आगे झुक सकते हैं जो आपका विरोध कर रहा है, जो आपके विपरीत चल रहा है, जो आपकी बात काटता है। अक्सर होता है परिवार में, देवरानी जेठानी में नहीं पड़ती है, सास बहू में नहीं पड़ती है, भाई भाई में नहीं पड़ती है। तो जो जिससे नहीं पट रही है, हम क्या उससे अंदर से नम्र हैं? हमारे अंदर उसके लिए कोई द्वेष भाव तो नहीं है, कोई द्वेष भाव तो नहीं है। जो हमारे विपरीत है उसके लिए ऐसा तो नहीं कभी मन बुरा सोचता हो, उससे अंदर अंदर द्वेष करता हो। क्योंकि ज्ञान सुना है तो उसको बाहर तो उभर के आने नहीं दोगे,
लेकिन अंदर अंदर एक सूक्ष्म में खाया जाएगा। क्या तुम उसके आगे झुक सकते हो? क्या तुम उसका चरण स्पर्श कर सकते हो? क्या उसको तुम प्रणाम कर सकते हो? सब लोग चेक करो अपने अंदर। अगर कर सकते हो तो ज्ञान तुमने अर्जित किया है, ज्ञान का लाभ तुम्हें मिला है। और अभी भी अकड़ है तो आना और जाना हुआ है, सिर्फ सत्संग सुनना ही हुआ है कानों से, उसका कोई लाभ नहीं। सबसे पहले तुम्हारा मन झुकना चाहिए। मन की जो अकड़ है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं। मुझे लगता है 90% लोगों का ये कहना होता होगा कि जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं। वो 90% लोग जो हैं, जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके जीवन में ज्ञान का अभाव होगा, तभी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक साधक, एक सत्संगी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, वर्जित है। क्यों? बोलता है, वाक्य क्या है कि जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं। अब यहां इस शब्द का, इस लाइन का विवेचन करो। एक मैं हूं और मैं सही हूं, मैं हूं और मैं गलत नहीं हूं। जिंदा है ना मैं जिंदा है तभी तो सोच रहा है मैं सही हूं और मैं गलत नहीं हूं। मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं। बहुत ही विचार आता है, बहुत तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा मन को झुकाने के लिए। जब तुम इतना नम्र हो जाओगे अगले के प्रति, तो एक दिन ऑटोमेटिकली अगला भी परिवर्तित हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है स्वयं का, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं इस ज्ञान को थोप नहीं रहा हूं, आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जो आपसे विपरीत हैं वो आपसे प्रीत करने लगेंगे जब आप गुरु के अनुकूल चलेंगे, ज्ञान के अनुकूल चलेंगे, जीवन बनाएंगे अपना। तो जो आज प्रतिकूल हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। जब आप ज्ञान के अनुकूल अपना जीवन बनाएंगे तो जो संसारिक प्राणी आपके प्रतिकूल हैं वो अनुकूल हो जाएंगे। ज्ञान में जीवन बना के देखो, एक बार अपनी हस्ती मिटा के तो देखो। मैं हूं, मैं सही हूं, मैं हूं और मैं गलत नहीं हूं, ये अज्ञान है। मैं और मोर तोर है माया। मैं है और मेरापन है तो ये माया है। इसी माया का ही बाहर की, देखो एक बात और समझो, बाहर की माया को तुम खलास नहीं कर सकते हो, बाहर की माया का तुम अंत नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपने अंदर की माया का खात्मा करना है। जो मन की माया है, जो मन की सृष्टि है, मनोमय सृष्टि। बाहर की सृष्टि तो बहुत सुंदर है, कोई कमी नहीं है। जो मन की सृष्टि है वो दुखी करती है। तो मन की सृष्टि की प्रलय करनी है, मन को अमन करना है, मन का स्वरूप बदलना है। जो अंधकार पूर्ण मन है वो ज्योति स्वरूप हो जाता है। मन तू ज्योति, तभी नानक जी ने कहा मन तू ज्योति स्वरूप है। अज्ञान में मन अंधकार में रहता है और ज्ञान में आने के बाद वो ज्योति स्वरूप बन जाता है। तो सब अपने अपनी चेकिंग स्वयं करो। क्या मैं उसके आगे भी झुक सकता हूं? क्या मैं उससे भी बात कर सकता हूं जो मुझसे कभी बात नहीं करता है? क्या मैं उसके घर भी जा सकता हूं या जा सकती हूं जो कभी मेरे घर आना पसंद नहीं करता है? क्या मैं उसको भी फोन कर सकती हूं जो कभी मुझको नहीं फोन करता है?
ये छोटी छोटी बातें हैं। यहीं से अपना ज्ञान और अज्ञान का स्टेटस चेक कर लो। रोज स्टेटस लगाते हैं लोग फोन पे, तुम अपना स्टेटस एक तभी प्रेमी भजन गाता है, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मन मरता है ज्ञान से, बाकी किसी भी चीज से मन मरता नहीं है। मन मरता है ज्ञान से, और घोर पुरुषार्थ करना पड़ता है। खाली ज्ञान को सुनना भी पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे घोर पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारा पुरुषार्थ जगत में होता है। हमारा पुरुषार्थ कहाँ होता है? जगत में, जगत के लोगों के लिए, माया में, इच्छा राग द्वेष में होता है। कैसे उसने मेरे से कह दिया ऐसा? मैं कोई कम हूं? मैं भी सुना के आती हूं अभी। तो सुनाने का भाव है ना, मैं का भाव है ना। तो मैं का भाव है, मैं कोई कम हूं, मैंने भी 2 की 4 सुना दी। अगर ऐसा जीवन अभी भी है ज्ञान सुनने के पश्चात, तो तुम्हारा ज्ञान सुनना और ना सुनना बराबर ही है। इससे अच्छा ना ही सुनते। अनपढ़ ने कोई गलती कर दी तो कोई बात, पढ़े लिखे ने कोई गलती कर दी तो कहा जाएगा। तो ज्ञान सुनने के पश्चात भी अगर आचरण में परिवर्तन नहीं है तो और गुनहगार। इसलिए एक शब्द किनका एक जो जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गणी न जाए। इसलिए ज्ञान का एक शब्द भी लगाओ। बहुत ज्यादा पढ़ने की सुनने की अवस्था नहीं है। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गणी न जाए। इस ब्रह्म ज्ञान का एक भी किनका, एक भी रत्ती ज्ञान को जीवन में अपना लिया तो उसकी महिमा नानक जी बोलते गणी न जाए। किनका एक जिस जीव बसावे। बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन नहीं करना है। जहां जहां मन की वासना है, जहां जहां मन का राग है, वहां वहां से आसक्ति तोड़नी है, करना कुछ नहीं है। जहां द्वेष है वहां प्रेम करना है, जहां क्रोध है वहां करुणा करनी है, जहां अहंकार है वहां नम्र होना है। बस, तो सामने दृष्टिगोचर हो जाता है कौन सा अवगुण हमारे में है। क्योंकि गुरु विवेक से इतनी तो विचार दे ही देता है, इतना तो विवेक जागृत हो जाता है तो आदमी समझ जाता है कि दोष अपने आप में क्या है। तो दोष भी पता है, बीमारी भी पता है, दवा भी पता है, तो देरी किस बात की? अप्लाई कर दो। बीमारी ना पता हो तो दवा भी खाएं क्या, ये भी नहीं पता होता है। लेकिन जब बीमारी पता चल गई और दवा भी है और नहीं खाएं तो मूर्खता हो गई। तो अपना दोष भी पता है और ज्ञान भी गुरु ने दे दिया, विवेक भी खोल दिया है। अप्लाई करना अपने ऊपर, अप्लाई कर लो। तभी अष्टावक्र जी ने जनक जी से बोला, अदनय एव सुखी शांत। तुरंत अभी का अभी तुम सुखी शांत हो सकते हो। अदनय एव सुखी शांत, बंधन मुक्त भविष्य से, और बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं घोड़े के रकाब में पैर रखने में जितनी देर है, ज्ञान को प्राप्त करने में उतनी भी देर नहीं लगती। अधुना एव सुखी शांत, अभी 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 अभी, अधुना एव सुखी शांत, बंधन मुक्त भविष्य से। जहां जहां मन जा रहा है वहां से मोड़ के अपनी आत्मा में लगाओ। जहां जहां मन का फंसाव है, घर की किचकिच में मन फंसा रहता है दिन भर। कभी कभी किसी के घर में ऐसा माहौल होता है कि वो घर की किचकिच में ही फंसा रहता है। और कभी कभी अनावश्यक किचकिच होती है। मैंने बताया मन की माया जो है, जबरदस्ती मन गलत सोचता है किसी के बारे में, जबरदस्ती अकड़ के रहता है। जहां जहां से मन का अकड़ाव है, जहां जहां से मन अकड़ा हुआ है, आज जाके वहीं वहीं से मन को झुकाओ। जिसके आगे मन अकड़ के चल रहा है, आज उसके आगे तुम झुको, उस आगे नम्र बन जाओ।
कोई हर्ज नहीं है। अपने अंदर से तुम्हारा भाव तो हो। मान लो नहीं जा सकते हो, एक बात मैं बता रहा हूं, एक फोन कर दो, फलानी हरिओम, क्या जाता है। मन को इतना ज्ञान में रमा दो, मन के पास समय ना रहे सांसारिक उधेड़ बुन करने का। मन के पास समय रहना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, जहां मन की वासना होगी वैसे ही जन्म मिल जाएगा। मन की वासना, इसलिए मन को निर्वासनिक करना है, इसलिए मन को अमन करना है, इसलिए मन का रूपांतरण करना है। मन का स्वरूप बदल जाता है। मैंने बताया मन मरता नहीं है, ज्ञान में आके मन का स्वरूप बदल जाता है। मरेगा तो कभी वापस फिर पनप आएगा, जिंदा हो जाएगा। जैसे कभी कभी पौधे की जड़ ऊपर से आपने अपनी तरह से हटा भी दी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से वो निकल आता है। वैसे ही मन भी है, लगता है कि ये नहीं बिल्कुल साफ हो गया, वो फिर कहीं, क्योंकि है ना, मरता नहीं मन। हाँ, रूप परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। जैसे एक कपड़े को आपने सफ़ेद को काला कर दिया तो उसका रूपांतरण हो गया ना, तो अब वो सफ़ेद नहीं बन पाएगा। तो मन को अगर ज्योति स्वरूप बना दिया तो फिर अंधकार में नहीं हो पाएगा। वही मन है, मटेरियल वही है, उसका रूपांतरण कर देना है, उसको ज्ञान स्वरूप बना देना है, उसको प्रेम स्वरूप बना देना है, उसको ज्योति स्वरूप बना देना है। करना कुछ नहीं है। तो जहां जहां मन का वास है वहां वहां से आपको उसको हटाना है और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है। तू अपने घर में जरूर आ जा। आज से ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसी से द्वेष नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद विच मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद विच मैनू कोई भी कलेश नहीं। कोई कलेश नहीं रहेगा जब